और मैं इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सका, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इधर से ही इंस्ट्रक्शंस ले लूँगा। आप मेहरबानी करें कि इलेक्शन कमीशन को मैंने कहा कि आप इमरान खान साहब को आज शाम को आपने पेश करना है तो हम शाम को आ जाते हैं, कल सुबह अगर आपने पेश करना है तो कहते हैं, वगरना अगर हुकूमत जो है क्योंकि वो शाये अवे कर रही थी, वो इनको पेश नहीं करना चाहती, लिहाजा उन्होंने आज ये बहाना बनाया कि इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। हालांकि आप सबको हम सबको पता है कि वाईफाई जो होते हैं वो घरों में चलते रहे, वो तो उस दौरान भी चलते रहे जब नेट पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया था। तो ये मामला इमरान खान से खौफ है, इमरान खान की तस्वीर से, इमरान खान के पैगाम से, इमरान खान की शख्सियत और नज़रिए से खौफ है। और ये हुकूमत जो है वो बौखलाई भी है। इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऑर्डर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, और इलेक्शन कमीशन जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। उनको ये चाहिए था कि आज वो अपने हुक्म पे अमल दरामद करते, या अगर जेल में प्रोसीड करना है तो कल हमने तो ये भी ऑफ़र दी कि आ जाएं, आप भी जेल में आ जाएं, जेल ट्रायल हो रहे हैं, आप भी कर लें, हम भी सुबह आ जाते हैं। तो हम वहाँ पे जो ट्रायल जो है वो फेस करने को तैयार हैं, और जो आपने एक झूठा मुकदमा खान साहब के ऊपर किया हुआ है, हम इसको फेस करने को तैयार हैं। लेकिन बावजूद अदालत जो है वो आज हुकूमत जो है वो भाग गई, और इमरान खान को पेश करने से उन्होंने मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए, और वो उन्होंने कहा जी कि नेट काम नहीं कर रहा, आज हमने फ़लाँ को लिख दिया, फ़लाँ के लेटर का जवाब नहीं आया। सो मच सो कि आप देखिए कि एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस से कोई बंदा होम सेक्रेटरी को या सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं आया, तो उस पर भी वकील साहब को डांट पड़ गई। मेरे फेलो वकील हैं, थोड़ा वो प्रोसिक्यूटर हैं यहाँ पे। तो ये तो हालात हैं हुकूमत के इतनी बौखलाहट का शिकार हैं, सियासी बौखलाहट। आप देख लीजिए जिस तरह से पॉलिटिकल मामलात को इन्होंने डील किया है, लाहौर को, इस्लामाबाद को, पंजाब को, मोटरवे पे खंदके, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट जो हैं वो बिल्कुल कंटेनर रख के जो है वो उस पर वेल्डिंग कर दी। जो बेचारे 1000 से ज़्यादा PTI के मासूम कारकुनान जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार किया। खान साहब की 2 बहनों को जो है वो रिमांड जो है एक्सटेंड कर दिया उनका, हालांकि पूरी जो बाकी जो ख़ातीन हैं उनकी आज बेल भी हो गई है। तो उनको सिर्फ जो है अलीमा बीबी को, रोज़मा बीबी को इमरान खान की से जो ताल्लुक़ है बहनों होने का एक सज़ा मिल रही है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। ये हुकूमत जो है ये अपनी हर हद पार कर चुकी है। जो जुल्म व सितम पिछले आने वाले साल से, जब से आप देखा कि ये फस्ताई रजीम आई है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए कि इस्लामाबाद में एहतजाज अगर आप पॉलिटिकली हैंडल करते, आप परेड ग्राउंड दे देते, आप F9 पार्क दे देते, आप इंडल्ज तो करते। आपने क्या किया कि आपने लोगों के ऊपर लाठी चार्ज, शेलिंग, एक्सपायर्ड शेलिंग जो है वो की, जिससे बहुत सारे लोग जो हैं, कल मैं ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई अदालत में, 2 ख़वातीन ने बताया कि हम ATM से पैसे निकाल रही थी, 2 ख़वातीन ने बताया कि मैं तो सब्ज़ी लेने का आई थी घर से, और उनको पकड़ के राउंड अप कर दिया। इस किस्म की हरकतें करें और दहशतगर्दी की दिफात। और मैं इस पर मायूस हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कि इनके फ़ैसले हैं लेकिन उन फैसलों को कोई अमल दरामद नहीं करे, और जजेस सोए में हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोथा ने एक पटिशन फ़ाइल की है, हमारा वो वकील भाई है, कल शाम से वो मिसिंग है। अब हम उसकी पटिशन फ़ाइल करेंगे, उसके बाद हो सकता है इनको मेरी पटिशन फ़ाइल करनी पड़े। तो एक खौफ है, हरास जो है, स्लासमीगी है पूरे माशरे में, एक अनहिडन हैंड है जिससे ने आए रोज़ जो है लोगों को मिसिंग कराना जो है, ये पहले एक सूबे में होता था, हम सारे खामोश थे। तो मुझे वो मुहावरा याद आ जाता है कि जब वो तुम्हारे लिए आएंगे तो तुम्हारे लिए बोलने के लिए कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि PTM को बैन करना वो भी ज़्यादती है। पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त होनी चाहिए। बारंग बलोच को जिस तरह से रोका गया है वो भी गलत बात है। वो जा रही थी बाहर, उसका एक नज़रिया है, उससे नज़रिए से मैं शायद दोनों के PTM और बारंग बलोच के नज़रिए से इख्तलाफ रखता हूँ। मैं उनकी सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन यही सियासी इख्तलाफात हैं जिसको जो है वो सुनने का हौसला चाहिए। और रियासत जो है इतनी कमज़ोर नहीं होती कि शहरियों की राय से जो है वो डटर हो जाए, लेकिन इस वक्त रियासत जो है वो लग़ज़श का शिकार है। वो ऐसी एक हालात का शिकार हैं कि वो बैसाखियों पे खड़े हैं और कांप रहे हैं। और जिस तरह से रियाज पतियाना के बेटे को अरेस्ट किया गया, दोबारा छोड़ा गया, अदालत में मुदाखलत की, छोड़ा गया, उसके बाद उठाया गया, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। तमाम MNA जो हैं वो आज़ादी से नहीं घूम सकते। एक इलेक्टेड वज़ीर आला है KP का, और KP के हाउस के ऊपर धावा बोल दिया, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। ये सारी बातें जो हैं ये जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं हैं।
और ये एबनॉर्मल हालात ज़्यादा नहीं चल सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, पहले आप अपनी रूट कॉज को दुरुस्त करेंगे तो फिर आपकी इकॉनमी भी चलेगी, सियासत भी चलेगी, मुआशरा भी चलेगा, बाकी सारे बिजनेस भी। मीडिया सेंसरशिप पे मैं स्पेशली आप लोगों को हमेशा मैं ये तहसीन करता हूँ कि जिन हालात में फील्ड वर्कर काम कर रहे हैं, जितना सेंसरशिप है मीडिया के ऊपर, मुझे नहीं पता कि मेरी ये गुफ्तगू चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी, लेकिन मीडिया की आज़ादियों पे ये पाबंदियाँ मार्शल लॉ दौर में भी नहीं थी, जो इस वक्त ये जो साइलेंट मार्शल लॉ है या आप कहें कि अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के दौर में है, तो हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन आज हुकूमत जो है वो जूते छोड़ के भागी है, इमरान खान साहब को पेश करने से भागी है। हम फेस करने को तैयार हैं, इमरान खान साहब को ऑनलाइन पेश किया जाए या जेल में ट्रायल किया जाए, हम वहाँ पे जाके भी फेस करने को तैयार हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन का हुक्म है उस पर अमल दरामद मुकम्मल बनाए। अदालत में आज आप बड़े गुस्से में आ गए थे, तो थोड़ा वो अहवाल बताइए। वो रिजॉल्व हो गया, तारीख मांगी थी, वो थोड़ा ऊंचा बोले तो फिर वकला जो हैं वो अपनी इज़्ज़त पे तो हरफ नहीं आने देते। लेकिन वो सुबह मैंने सदा यही की थी कि आमिर मसूद जो हैं मुग़ल हमारे जो हैं, उनके बेटे मेरे साथ हैं, इन्होंने ये कहा था कि वो लोकेट नहीं हो रहे, उनके ऊपर बहुत सारे जैली पर्चे हैं। तो मैंने ये कहा था कि मुझे आप लोकेट कर लेने दें, थोड़ा उनसे रब्ता कर लेने, तो एक तारीख दे दें। वो सुबह फिर उसमें कुछ तल्ख़ कलामी हो गई, उसके बाद में तारीख भी दे दी। तो बहरहाल वो एक ऐसा किस्सा है जिसको डिस्कस नहीं करें। दस्तावेज़ात जमा करवाने के 23 तारीख का वक्त आपको दिया गया कि आप समझते हैं कि 23 तारीख आपके लिए काफ़ी तारीख है और आप दस्तावेज़ात जमा करवाएंगे। दूसरा ये बताएंगे तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के फैसले को आगे आने वाले वक्त में कब तक हल होता देख रहे हैं आप? देखिए, दस्तावेज़ात जमा कराने का तो बेटा कोई ऐसा हुआ नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही कोई दस्तावेज़ ऐसी है जो जमा होनी है वहाँ पे। वो उन्होंने 22 तारीख को खान साहब का केस रखा है और 23 तारीख को फवाद साहब का केस रखा है। फवाद साहब को शायद सज़ा देना मकसूद है, वो आजकल वोकल हो रहे हैं तो ज़रा खान साहब की तरह के लिए ज़्यादा बोल रहे हैं, तो वो शायद मुँह बंद करना जो है या कि ज़बानबंदी करना जो है वो एक मतमा नज़र हो। 2200 या 2300 ये केस जो है ये बिल्कुल ही इसकी फुटिंग्स तो है नहीं, ना ही ये बुनियादें इसकी ऐसी हैं जो कि सॉलिड हो। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद जो है वो हर शहरी का हक़ है, और जो इस किस्म के इलेक्शन कराए उस इलेक्शन कमीशन अगर इस किस्म के इलेक्शन के बाद वो तवक्को करे कि कोई इज्जत करेगा तो आई थिंक ये काफ़ी मुश्किल ख्वाहिश होगी। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताज़ा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com